हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 33, जिसमें टॉपिक है त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में कुछ थ्योरम्स हैं, वो हम इसमें करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बस त्रिभुज की सर्वांग समता या कंगुरेंसी बोलो, उसकी कसौटियाँ, यानी जिस जिस रीजन से जो ट्राइंगल हमारे कंगुरेंट होते थे वो पता होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले होती थी हमारी एस एस एस, यानी साइड 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 या भुजा भुजा भुजा, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजा अगर दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत या कोरेस्पोंडिंग भुजाओं के इक्वल हैं तो त्रिभुज समरूप होते थे। एक होती थी एस ए एस, साइड एंगल साइड, एक होती थी एंगल साइड एंगल, एक होती थी आर एच एस। आर एच एस किस में लगती थी? ये लगती थी समकोण त्रिभुज में या राइट एंगल ट्राइंगल में। चार हमारे पास कंगुरेंसी थी। इनका प्रयोग करके हम कुछ थ्योरम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है क्वेश्चन 1, कहता त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं ए बी और बी सी। देखो ए बी सी की दो भुजाओं, एक तो ए बी, एक तो ये वाली साइड और एक ये इधर वाली साइड बी सी, तथा माध्यिका ए डी, एक ये माध्यिका। एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर, एक नीचे दूसरा त्रिभुज दे रखा है कि भुजाओं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एन के बराबर हैं। तो हमें ये दोनों चीज़ें सिद्ध करनी हैं। आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक अलग पेज पे समझाता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। तो ये सामने आपके स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन। तो हमें क्या दे रखा है? ए बी, देखो ये जो साइड है ए बी, ये इस जो दूसरा ट्राइंगल है इसकी पी क्यू साइड के इक्वल है। ए डी जो माध्यिका है वो पी एन माध्यिका के इक्वल है। और ये जो बी सी साइड है नीचे वाली, ये हमारी क्यू आर साइड के इक्वल है। इतना हमें दे रखा है। अब दिया है या गिवन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में जो जो चीज़ें दी रखे थे, वो ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है और ए डी पी एन के इक्वल है। ये तो आपको एज इट इज़ लिखना है। सिद्ध करना है या टू प्रूव, उसमें ये जो हमारे को दो पोर्शन ऊपर दे रखे हैं क्वेश्चन में, यही आपको लिख देना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो उत्पत्ति, या हम इस जिसको हम कहते हैं प्रूफ। अब इसमें देखो बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर, यानी दिस साइड एंड दिस साइड, ये दोनों हमारी इक्वल दे रखी हैं हमें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ इसको स्पेशली। देखो हमें दे रखा है, हम प्रूफ कर रहे हैं कि बी सी साइड जो है और क्यू आर, ये कैसे आ गई? ये गिवन है, ऊपर हमारे पास दे रखी है। अगर मैं बी सी का आधा कर दूं तो इधर क्यू आर का भी आधा करना पड़ेगा, नहीं इनका आधा आधा बराबर होगा। अब बी सी का आधा क्या हो सकता है? बी सी का आधा हम बी डी लिख सकते हैं। बी सी का आधा ये वाला पोर्शन ऊपर, ऊपर देखो ये आधा इधर और ये इधर, ये पोर्शन बराबर, यानी कि विच एम्प्लाइज जो बी डी है हमारी वो किसके इक्वल आ गई? वो हमारी क्यू एन के इक्वल आ गई। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है? हम ये ट्राइंगल लेकर चलेंगे। कौन से? इधर वाले, ये ए बी डी और पी क्यू एन। देखो ये वाले, इसमें ये वाला ट्राइंगल इधर वाला और इसमें ये ट्राइंगल। अगर हम इन दोनों ट्राइंगलों को लेके चलें तो हमें जो पहला पोर्शन प्रूव करना है, ये पहला जो पोर्शन हमें प्रूव करना है ये हमारा हो जाएगा। आइए हम इसी को करते हैं, है ना। और अब हम लेके चलते हैं ए। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि इस ट्राइंगल में देखो ये साइड तो हमारी इक्वल है ही इसके, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये बी डी और क्यू एन अभी हमने इक्वेशन 1 से शो कर दी है। तो कहने का मतलब क्या है? एस 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 रूल इसमें लग जाएगा ना। हो अब यहाँ लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल जो हमें प्रूव करना था पी क्यू एन, इसको ले लेते हैं। अब देखो इसमें सारी साइड हमारी इक्वल आ गए हैं। आप चेक कर लो, हमने आपको बता दी ऊपर, जो ए बी है वो किसके इक्वल आ गई है? पी क्यू के। जो ए डी है, जो माध्यिका है हमारी, ए डी किसके इक्वल दे रखी है हमें? पी एन के। ये भी गिवन है और ये भी हमारा गिवन है। और यहाँ से हमने बी डी और क्यू एन, इसकी बी डी और इसकी क्यू एन,
हमने इक्वेशन 1 में प्रूव कर दिया। तो इस इधर वाले ट्राइंगल की इस वाले ट्राइंगल के सारी साइड्स इक्वल आ गई, तो विच इम्प्लाइज ए बी डी जो ट्राइंगल है हमारा ये कंगुरेंट होगा ट्राइंगल पी क्यू एन के। और कंगुरेंसी हमारी लगने वाली है कौन सी, एस एस एस, ये कंगुरेंसी हमारी लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि इसका मतलब हुआ क्योंकि ये कंगुरेंट आ गए, हमने कंगुरेंट इनको प्रूव कर दिया। अब एक जब कंगुरेंट आ गए हैं तो ये एंगल हम क्या मान सकते हैं 1 और ये एंगल हम मान सकते हैं 2। इसमें थोड़ा सा जो बेकार की चीज़ें हैं इनको मिटा के हटा देता हूँ। ये एक सेकंड रुकिए आप ये समझिए कि दिस एंगल, ये थोड़ा सा वापस चला गया, आप ये समझिए कि ये वाला जो एंगल है और ये जो हमारा दूसरा एंगल है ये दोनों एंगल बराबर है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 हमारे बराबर आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं ये हमारे बराबर आ गए। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई, ऊपर चलिए, चलो। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों आ गया, क्योंकि हमने ऊपर ये कंगुरेंट प्रूव कर दिया, तो बाय सी पी सी टी हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल क्या था, चलो जी दूसरा ट्राइंगल ले लें हम। वो है हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी यानी पूरा बड़ा ट्राइंगल और पी क्यू आर यानी कि छोटा ट्राइंगल। अब इसमें ज़रा ध्यान से देना, ए बी जो साइड है हमारे पास ये जो ए बी साइड है ये पी क्यू साइड के इक्वल है, बी सी साइड जो है वो क्यू आर साइड के इक्वल है, और इन दोनों के बीच का एंगल 1 और ये एंगल 2 ये भी इक्वल है। तो ए बी सी और पी क्यू आर हम बड़े आसानी से कंगुरेंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए ज़रा, नाउ क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, गिवन है हमारे पास। ऐसे ही जो बी सी साइड है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के साइड इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो ये चीज़ जब हमें गिवन है और एंगल 1 एंगल 2 हमने इक्वल प्रूव कर दिया, और एंगल 1 इन दोनों के बीच का एंगल है, एंगल 2 इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ट्राइंगल ए बी सी कंगुरेंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सी कंगुरेंट लग गई, एस ए एस कंगुरेंसी, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता बी ई और सी एफ। बी ई आपको ग्रीन लाइन से दिखाई दे रहा होगा और सी एफ आपको पिंक लाइन से दिखाई दे रहा है चित्र में। त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं, यानी दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, और परपेंडिकुलर डाले गए तो ये एंगल और ये एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। कहता आर एच एस यानी राइट हैंड रूल जो है हमारा, आर एच एस नियम जो है सर्वांग समता का, उसका प्रयोग करके हमें ए बी सी जो ट्राइंगल है इसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो गिवन में ट्राइंगल ए बी सी बी ई सी एफ लंब हैं और बी ई और सी एफ बराबर भी हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी जो है हमें ए सी के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो यहीं से ले लेते हैं त्रिभुज बी सी एफ। ठीक है, त्रिभुज बी सी और एफ, यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये जो मैंने रेड कर दिया, एक तो ट्राइंगल ये हो गया बी सी एफ, और एक ट्राइंगल हमारा हो गया जिसको मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ग्रीन करके। ठीक है, ये हो गया एक ट्राइंगल हमारे पास, ये हो गया ये वाली साइड कॉमन आ गई दोनों में। एक ग्रीन वाला ट्राइंगल है, एक हमारा रेड वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल की हमारे पास बात हो रही है। तो त्रिभुज बी सी एफ और सी बी ई हमने ले लिया। देखो बी सी ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों में कॉमन है। बी एफ सी यानी ये एंगल, इस एंगल को हम 1 लिख सकते हैं, इस एंगल को 2, यानी यहाँ पर हम इनकी जगह पर हम एंगल 1 और एंगल 2 लिख सकते हैं। तो दोनों के दोनों समकोण हैं, इसलिए हमने ये कर दिए। और साइड बी सी, देखो ये वाली बी ई और सी एफ, बी ई किस में, ये रही यहाँ पर, ये तो बी ई हो गया और इधर ये हमारा सी एफ हो गया। तो ये वाली दोनों साइड इक्वल हैं, तो
तो SAS रूल कह लो या RHS रूल कह लो। क्यों? क्योंकि कर्ण बराबर है, एक साइड बराबर है और जो ट्राइंगल है हमारा 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज BCF और CBE RHS नियम से बराबर हो गए। जब RHS नियम से ये बराबर हो गए तो देखो कौन से ट्राइंगल का BCF, ये जो BCF दिखाई दे रहा है जिसको मैं अभी मोटा कर रहा हूँ, ये इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और दूसरे ट्राइंगल का ये पूरा एंगल ये बराबर हो गए। इसको मैं 3 और 4 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख देना। इसलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4, और 3 के सामने वाली साइड है AC और 4 के सामने वाली साइड है AB। ठीक है, तो यहाँ से B और C बराबर आ गए, वो एक ही बात है, 3 और 4 लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब AC और AB ये हमारी बराबर आ गई, क्योंकि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं हम, जो अभ्यास प्रश्न का है। देखो इसका फिगर हमें ये बना के दे रखा है यहाँ पर। कहता एक ही आधार, ये जो BC है, BC पर DBC, देखो यहाँ अगर इस वाले बिंदु से लूँ तो DBC है ना, DB और ये C, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक ABC, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। ओके, तो हम इसको बता दिया आपको। तो दोनों एक ही साइड बन रहे हैं, ये भी कह रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D एक ही साइड में हैं। फिर कहता है कि अगर हम AD को मिलाते हैं, ये AD को मिलाया तो ये कहाँ पर मिल रहा है, ये P पर आ जाता है। AD को बढ़ाने का BC को P पर काटता है, तो कहता है त्रिभुज ABD और ACD, यानी कि ये वाला त्रिभुज ABD और इधर ये ACD, ये ऊपर वाले त्रिभुज हमें कंग्रुएंट प्रूव करने हैं। आइए करते हैं। देखो गिवन में आप यही लिखोगे, ट्राइंगल ABC और DBC BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ओके, टू प्रूफ में ये लिख देंगे। अब हम सीधे प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। प्रूफ में देखो, इन ट्राइंगल DBC, अब क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी। कौन सी? BD और CD, BD बराबर CD। क्यों? गिवन आ गया है हमारे पास। अब जब साइड BD और CD बराबर है तो इनके सामने के एंगल, ये एंगल मान लूँ 1 और ये एंगल मान लूँ 2, ये भी बराबर होंगे, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इक्वेशन 1। अब इसके बाद ट्राइंगल ले लेते हैं बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ABC। अब ABC में देखो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, यानी कि AB बराबर AC, क्योंकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी हमें गिवन है। अब इसके सामने का ये जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा, इसको 3 मान लेता हूँ, और ये पूरा एंगल हो गया 4 मान लेता हूँ। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, रीजन क्या लिखोगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, दोनों में, इसको इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ हम रीजन लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाने वाले हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाओ भी। एंगल 3 में से एंगल 1 घट जाएगा, एंगल 4 में से एंगल 2 घट जाएगा। अब ऊपर देखना जरा चित्र में, एंगल 3 में से हमें एंगल 1 घटाना है ना, एंगल 3 में से हमें एंगल 1 घटाना, यानी जो 3 है पूरा, इसमें से ये 1 घटाएंगे तो ये वाला एंगल बचेगा, इसको मैं 5 मान लेता हूँ ऐसे, और इधर से ये एंगल बचेगा, इसको मैं 6 मान लेता हूँ। तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 हमारे पास आ गया। ध्यान से देखते रहो क्वेश्चन को। तो ये एंगल 5 हो गया हमारे पास इधर से, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब ट्राइंगल लेकर चलेंगे मेन जो हमें प्रूव करने थे कंग्रुएंट। कौन कौन से? ABD और ACD। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला, ये पूरा, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला, तो ABD और ACD। चलो लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, देखो AB बराबर AC, ये तो हमें गिवन है।
इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी क्या आ गई, क्यों जी, दूसरी जो नीचे वाले ट्राइंगल की थी, बी डी और सी डी भी बराबर है, बी डी और सी डी भी बराबर है। एक ये हमारे पास ये निकल के आ गई। चलिए देखो, तो हमारे पास क्या थी, देखो ये ए बी और ए सी बराबर है, और ये बी डी और ये सी डी भी बराबर है, ये भी गिवन है, और इनके बीच का एंगल 5 और एंगल 6 ये भी हमने प्रूव कर दिया है। एंगल 5 और एंगल 6 हमने ये भी प्रूव कर दिया है। तो एंगल 5 बराबर एंगल 6, ये इक्वेशन 3 से है। तो ट्राइंगल ए बी डी कंगुरेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, कौन सी रूल लग गया, एस ए एस, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो इस रूल से हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि हमारे पास जो प्रूव करने वाली दी रखी थी वैल्यू वो हमारी प्रूव हो गई। बस यही हमें इसमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को गिवन है बहुत ही आसान है। कहता ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये रहा ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ए बी सी में ए बी सी का एक शीर्षलंब है जिसमें ए बी और ए सी बराबर हैं। ए बी और ए सी इसमें बराबर दे रखे हैं। दर्शाइए कि ए डी जो है रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमें दे रखा है भाई, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये साइड और ये साइड हमें इक्वल दे रखी हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर है डी। हमें प्रूव क्या करना है, बी डी और सी डी हमारा इक्वल है। तो गिवन या दिया है, गिवन क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा ए डी जो है परपेंडिकुलर है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। टू प्रूव करना है कि जो डी है वो बी सी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी बी डी और सी डी हमें इक्वल प्रूव करने हैं। प्रूफ, चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। देखो अब ए बी सी यानी ये इधर वाला जो त्रिभुज है और इधर वाला जो त्रिभुज है, दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए सी डी इन ए बी बराबर ए सी, ठीक है, गिवन है, ये कर्ण हो गया, और ए डी बराबर ए डी दोनों में है, कॉमन हो गया, और एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर हो गए। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए तो समकोण त्रिभुज हो गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी डी कंगुरेंट हो गया त्रिभुज ए सी डी के। कौन सा रूल लग गया, RHS रूल लग गया। जब RHS रूल उसमें लग जाएगा तो सारे पार्ट बराबर होने चाहिए, यानी दोनों त्रिभुज हमारे कैसे आ गए, कंगुरेंट आ गए। तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है तीसरी साइड ये भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि बी डी इक्वल सी डी। तो ये हमारा निकल के आ गया, विच इम्प्लाइज बी डी इक्वल सी डी बाय सी पी सी टी। ये हम लिख सकते हैं इजीली। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हमारे प्रूव हो गए। इनको ध्यान से देखो और अपनी कॉपी में करो और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।